गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जहाँ से भी जॉइन कर रहे हैं, सभी का बहुत-बहुत वेलकम है। ओम शांति। तो लास्ट ट्यूसडे के सेशन में हमने देखा कि रावण फ्री कैसे होना है, ज़ीरो रावण। तो सभी ज़ीरो रावण के लिए पुरुषार्थ करने वाले बहुत ही फॉर्च्यूनेट सोल्स सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ थोड़ी छोटी है। आई सी द चैट मैसेज, बट आप आपका वॉल्यूम अगर फुल पे रखेंगे तो आप शायद सुन पाएँगे। ये यहाँ से लिमिटेशन है, सॉरी अबाउट दैट। अ, तो जैसे आपको पता है कि प्रशांत भाई यूएस के टूर पे है और अखिला बहन आज कोई सेवा के कारण वहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। तो आज हम सभी मिलकर इस प्रयोगशाला को आगे बढ़ाएँगे। तो पहले एक प्रैक्टिस से शुरू करेंगे, एज़ हम हमेशा ही करते हैं, क्योंकि ये है प्रयोगशाला। किसके प्रयोग करते हैं हम? योग के प्रयोग। तो अगर आप कुछ दूसरा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसे थोड़े समय के लिए साइड में कर दें और हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि एक ड्रामा चल रहा है। जो भी इन फिज़िकल डायमेंशन में जो भी चल रहा है, जो इस फिज़िकल शरीर से, भौतिक शरीर से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कर पाते हैं, ये सभी ड्रामा का पार्ट है। और हमें ये सर्वोच्च ज्ञान मिला है कि हम तो ड्रामा के हैं ही नहीं, हम तो ड्रामा के बियॉन्ड हैं। तो उस ज्ञान को इमर्ज करके एक सेकंड में अपने मन बुद्धि से हम अपने घर चलते हैं। अपना घर जो गोल्डन रेड लाइट जहाँ चारों ओर फैला हुआ है, साइलेंस की दुनिया है, जहाँ इस ड्रामा का कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ड्रामा फ्री जोन। हम हमारी मन बुद्धि को अपने घर में टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं। अपने आप को ज्योति बिंदु, अदृश्य ज्योति बिंदु को देखते हैं।
अपने बाबा को देखते हैं, वो भी ज्योतिर्बिंदु, या कोई शरीर नहीं, सिर्फ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स। अपने घर का अनुभव, परम शांति का। यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ कंप्लीट है, कोई डिजायर नहीं, कोई अशांति नहीं। आत्मा भरपूर है, सभी भरपूर है। सभी एक फैमिली के हैं, सभी अच्छे हैं, इनोसेंट है। यहाँ कोई विकार नहीं, सभी लकी है। ऐसी भरपूर आत्मा को ये ड्रामा भी परफेक्ट लगता है। सब कुछ ठीक है, कल्याणकारी है। इसी अवेयरनेस से हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो आज का सेशन हम एक मुरली के फ्यू लाइंस पढ़ के शुरू करते हैं और फिर आगे देखेंगे कि जो बाबा कह रहे हैं उसका गहराई से क्या अर्थ होता है। तो ये साकार मुरली के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जग जगी थी, सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। ये मुरली के महावाक्य हमने कई बार सुने हैं। बाबा कहता है, मैं आपको प्रिंस प्रिंसेस बनाने आया हूँ और अभी एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो, कौड़ी तुल्य हो। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा, संडे की मुरली में, कि सब कुछ जो भी है आपके पास बेकार है। तो देखते हैं, एक स्टोरी से शुरू करेंगे। ये जो बैगर और प्रिंस क्या है, ये देखते हैं स्टोरी में, तो हम फिर अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। एक राजकुमार था और वो किसी कारण अपने
राजा रानी अपने पेरेंट्स से, किंगडम से कहीं गुम हो गया। छोटा था, बहुत लाइक 4-5 साल का होगा और गुम हो गया घूमते-घूमते किसी और राज्य में चला गया। बहुत भूख लगी थी उसको, पर क्या करे पता नहीं। देखा रास्ते पर कोई भिखारी भीख माँग रहे हैं और उन्हें कोई खाना दे रहा है, तो उसने सोचा मैं भी ये कर लेता हूँ। ठीक तो नहीं लगा उसे पर देखा दूसरे भीख माँग रहे हैं, तो वो भी बैठ गया। वो भी भीख माँगने लगा। भीख माँगा तो खाना मिला, पैसा मिलने लगा और दिन पर दिन फिर यही भीख माँगना ही उसका काम हो गया और पर था राजा का बच्चा, तो भीख माँगने में भी एक्सपर्ट हो गया। सबसे ज़्यादा कमाने लगा भीख में। पर एक तरफ ये स्टोरी चल रही थी और दूसरी तरफ राजा अपने बेटे को ढूँढ रहा था। सब तरफ उसने सेना भेजी थी बट मिल नहीं रहा था, बहुत साल गुज़रे, फिर भी उसका शोध चालू था और एक दिन सिपाहियों की नज़र इस भिखारी राजकुमार के ऊपर पड़ती है, तो वो जान जाते हैं कि यही है हमारा राजकुमार। तो वो कहते हैं कि अरे तुम तो राजकुमार हो, चलो हमारे साथ, हाँ, हम आपको लेने आए हैं। वो कहता है कि हाँ ठीक है राजकुमार हूँ बट पहले मेरे इस भिक्षा पात्र में कुछ पैसे डालो। हुँ, सुन रहा है पर उसका अटेंशन अपने भिक्षा पात्र के ऊपर है, उस कटोरे के ऊपर है। हुँ, तो वो मानता नहीं है कि मैं ही वो प्रिंस हूँ। हाँ, फिर सिपाही वापस जाते हैं और राजा स्वयं आता है अपने बेटे को लेने। जैसे ही अपने बेटे को देखता है, वो कहता है कि ये छोड़ो, ये जो भिक्षा का पात्र है ना, छोड़ो इसको, फेंको और उसको एकदम गोदी में उठा लेता है और कहता है, तुम तो राजकुमार हो। हुँ, तो राजा क्या उसके भिक्षा पात्र में सोने की मोहर डालेगा? नहीं डालेगा। राजा कहेगा कि तुम ही राजकुमार हो, सब कुछ तुम्हारे पास है। ये क्या भीख माँग रहे हो? तो इसी तरह हमारी स्टोरी है। नहीं, बाबा आता है और हम इस ड्रामा को सत्य समझकर इस ड्रामा में ऑलमोस्ट लाइक भीख माँगते हैं। नहीं, भले ही रॉयल रूप से भीख माँगते हैं, बट कहाँ वो गॉड लाइक आत्मा और कहाँ हम अपने आप को साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, साधारण मनुष्य की तरह अपने आप को समझते हैं। तो बाबा आया है प्रिंस बनाने और बाबा कई बार कहते हैं कि हमारा कई कई बार जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है रॉयल रूप से आता है। तो आज देखेंगे कि ये क्या है, ये जो बाबा जो कह रहा है बेगर बन गए हो, तो ये क्या है बेगर? बेगर अवेयरनेस किससे कहते हैं? तो हम एक स्लाइड से इसे देखेंगे। तो आज का टॉपिक है बेगर टू प्रिंस। ओके, तो आप स्लाइड देख रहे होंगे। तो ये प्लूटो कहता है कि
वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। कभी अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो उससे बहुत गहरी नींद में है, तो अगर कहेंगे कि भाई तू सोया हुआ है, तो उससे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो सोया है, वो सुन नहीं पाता है। वैसे ही कोई कभी अनकॉन्शियस होगा कोई व्यक्ति, तो उसे पता नहीं है कि वो अनकॉन्शियस है। नहीं, जब कोई जागता है, जब कोई कॉन्शियसनेस में आता है, तब उसे पता चलता है कि अरे! मैं तो सोया था, अरे! मैं तो अनकॉन्शियस था। इसी तरह न हमारे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं, जो हमें पता ही नहीं है। नहीं, कई बार नहीं, जभी भी हम स्टडी करते हैं ये, तो जब पहले पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था, और फिर जब हमारा वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाता है तो पता चलता है, अरे! बाबा ये कहना चाह रहा था। नहीं, सभी को हमको अनुभव है। पर ना कई बार अगर पहले ही हमें पता चल गया कि हाँ, ये ऐसे हो सकता है, तो हमारा वो पुरुषार्थ फ़ास्ट बढ़ सकता है। तो ये है प्रिंस और ये है बेगर। नहीं, एक जैसे ही दिखते हैं, सब कुछ एक समान है, पर ये जो अंदर का जो माइंडसेट है, नहीं, ये किसी को प्रिंस बनाता है और कोई बेगर ही रह जाता है। तो कैसे हैं हम बेगर? हमारे पास तो ऐसे फटे हुए कपड़े वगैरह तो नहीं है। नहीं, हम तो एकदम राइट दिखते हैं। पर क्या इस तरह से कोई हमारा स्वरूप है कि रॉयल बेगिंग सब कुछ है, पर अंदर से जो माइंडसेट है, वो क्या वो बेगर का है? कैसे कहेंगे कि हम कुछ माँग रहे हैं? किससे माँगते हैं? बेगर बेगिंग करते हैं हम ड्रामा से, ड्रामा के सीन से, ड्रामा के कैरेक्टर से। तो क्या किस तरह का बेगिंग करते होंगे हम? क्या थॉट है आपका? लगता है हम करते हैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी बेगिंग चलती है। ये चलती है। जी हाँ, यस, राइट। शक्ति दो, बुद्धि दो, धन दो। वेरी गुड, यस। तो ये जो रॉयल बेगर है वो मांगता है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। कोई ऐसा सीन ना आए ड्रामा का कि हमें लगता है सब कुछ स्मूथ हो, सिक्योर होना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता है, लाइफ चाहिए, बहुत लंबा जीना है सभी को, रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, वेरी गुड, संबंध अच्छे हो, नाम मान शान, यस, पोजीशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, यस, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। और वह बहुत बड़ा एक है, वो है अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। नहीं, कई बार हम देखते हैं कि ये जो मीठा बोलना होता है, अच्छा बोलना होता है, ना उसके पीछे कोई हमारा ना स्वार्थ छुपा है कि सामने वाला जो भी है वो मुझे अच्छा कहे, नहीं मैं मेरा इमेज अच्छा रहे। ऐसे स्वार्थ भाव से हम कई बार एक्शन में आते हैं। तो ये सब है ड्रामा से बेगिंग, एक्सपेक्टेशंस कि ये जो भी मेरे आसपास है सभी मेरा अभी मानना चाहिए। अभी तो मैं स्पिरिचुअल बन गई हूँ, इतना अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, इतना अच्छा एडवाइस देती हूँ, तो सभी ने मेरा सुनना चाहिए। हम्म, सभी सभी ने कहना चाहिए कि वाह, इनका ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। किसी ने गुस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे अनेक, ये तो लॉन्ग लिस्ट है। पर कॉन्ट्रास्ट क्या है कि ये सब जो भी हम
मांग रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है। स्टोरी अब हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये भिखारी प्रिंस है, भीख मांग रहा है। भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है वो प्रिंस है। बट जस्ट बिकॉज उसे पता नहीं है वो प्रिंस है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रिंस नहीं है। नहीं, वो तो हमेशा के लिए प्रिंस है। इसी तरह से आत्मा के पास ये सभी अविनाशी खजाने हैं। सिर्फ हमारी विस्मृति हो गई कि हम शरीर है। हाँ, ये ड्रामा ही हमें सब राइट लगने लगा, नहीं यही सत्य है हमारे लिए। तो हम भूल गए कि हमारे पास क्या है, और हम ड्रामा से एक्सपेक्ट करने लग गए। पर सब कुछ मेरे पास है। किसके पास है? क्या कहेंगे? ये जो रोल है, ये किरण का रोल है, क्या इसके पास है या और किसी के पास है? किसके पास है ये सभी अविनाशी खजाने? कौन है अधिकारी अविनाशी खजानों का? यस, आत्मा के पास है। वेरी गुड, इनविजिबल सोल। यस, और ये जो बेग कर रहा है, ये है हमारा रोल। ये जो ड्रामा में रोल चलता है, ये बेगिंग करता है। पर जैसे ही बाबा आकर हमें जगाता है कि आप तो आत्मा हो, नहीं सिर्फ ऐसी वैसी आत्मा नहीं, आप तो श्रेष्ठ आत्मा हो, देवात्मा हो ना, मेरे समान हो। तो ये बिल्कुल आत्मा एकदम जाग जाती है। तो जाग के अपने आप को वो प्रिंस देखती है, राइट? जब भी बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, अमृत वेला योग करते हैं, एनी टाइम जब बहुत अच्छा योग लगता है, तो हम एकदम उस प्रिंस के नशे में आ जाते हैं। नहीं, आज की भी मुरली में बाबा ने कहा कि जितना याद करोगे उतना नशा रहेगा। तो ये कौन है ये प्रिंस? ये है इटर्नल प्रिंस है। भले ही ये ड्रामा में उसका कोई भी पार्ट चल रहा हो, पर वो जो सत्य है कि वो इटर्नल प्रिंस है, वो सत्य कभी भी जाता नहीं है। वो सत्य हमेशा सत्य ही है ना, इसीलिए वो सत्य है, क्योंकि ये टाइम अनुसार बदलता नहीं है। भले ही हम भूल जाए कि हम कौन है, बट सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो वो है इटर्नल प्रिंस। और कौन है वो इटर्नल प्रिंस? वो ज्योति बिंदु आत्मा, जो बिल्कुल शरीर के साथ जब आ जाते हैं तो वो विस्मृति होने लगती है। बट अब हमें शरीर के साथ रहकर भी ये स्मृति बाबा दिलाते हैं कि ये जो आत्मा है, इस रोल के पीछे की जो आत्मा, वो इटर्नल प्रिंस है। और क्या दूसरा सत्य याद दिलाते हैं बाबा हमें कि जब आत्मा जब जाग जाती है बाबा के ज्ञान से, तो उसकी जो ट्रू रियलिटी है, नहीं उसका जो सत्य है, नहीं वो जान जाती है कि वो एक बहुत ही लकी, कितना फॉर्चुनेट है हम। बाबा की मुरलियों में नहीं बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, कि ऐसे लकी सोल है हम कि एक सेकंड में जो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बहुत रॉयल, श्रेष्ठ, बाप समान, एंजल, एंजलिक आत्मा है। और हमारा जो घर है वो है परम धाम। अब ये ड्रामा टेम्पररी है, नहीं ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, तो जो भी ड्रामा में जहाँ रह रहे हैं वो तो एक टेम्पररी चीज है। और बाबा हमें हमारा इटर्नल ट्रू होम बताते हैं। नहीं भले ही बाबा कहते हैं कि सतयुग भी हमारा घर है, पर वो भी इटर्नल नहीं है। नहीं, सतयुग त्रेता के बाद स्वर्ग भी चला जाएगा, बट इटर्नल होम जो हमारा है वो है हमारा परम धाम। और हमारा ट्रू फादर, हमारा सत्य पिता परमात्मा, और हमारी ट्रू फैमिली
वो है सभी आत्माओं की फैमिली, और सभी हर एक आत्मा प्रिंस लाइक है, हर एक आत्मा गॉड लाइक है। हम जाग गए हैं तो हम जानते हैं, बट जो अभी जागे नहीं हैं उनके लिए तो ये ये जो ये जो सत्य है वो जैसे अंधेरे में है। बट फिर भी उनका जो ट्रुथ है वो यही ट्रुथ है। तो अगर मैं जाग गई हूँ तो मैं हर एक को उसी नज़र से देखूंगी, राइट। अगर मैं खुद जागी हूँ तो मैं उस नज़र से देख सकती हूँ। अगर जब आत्मा सो जाती है तो तो शरीर दिखने लगते हैं। क्या कैसे पता चले कि आत्मा जागी है, सोई है? हम्म, जैसे ही हम इस ड्रामा में आते हैं, शरीर को देखते हैं, तो जो भाई भाई का जो हमारा संबंध है वो हम भूल जाते हैं, और दिखाई देता है कि हम्म, वो हमारे कंपेटिटर्स है। नहीं तो कंपटीशन आने लगती है, जेलसी होने लगती है, या फिर किसी के लिए एक्स्ट्रा प्यार, किसी के लिए हेट्रेड, एक समान नहीं रहते हैं। बट जो अवेकन सोल है, जो जो इटर्नल, जो एंजल है, उसके लिए हर आत्मा प्रिंस लाइक लगती है उसे। तो कैसे लगेगा? नहीं, सभी इनोसेंट है, ड्रामा में पार्ट चल रहा है, ड्रामा अनुसार वो कर रहे हैं बिकॉज सोए हैं, पता नहीं है क्या 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 कर रहे हैं, पर उनका ट्रुथ है, वो एक एंजल है, वो एक प्रिंस है, जस्ट बाबा की तरह, गॉड लाइक। और जितना जितना हम इस अवेयरनेस में अवेक रहते हैं ना, जो जो हम कहते हैं कि हम एक अदृश्य प्रिंस है, इनविजिबल प्रिंस है। तो जिस नज़र से हम औरों को भी देखते हैं, हम औरों को भी फिर प्रिंस की नज़र से देखते हैं। तो जैसे उस आत्मा को हम जगाते हैं, तो जो इस जो अवेकन प्रिंस है वो खुद के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है उसका, बट अवेकन प्रिंस हर एक के लिए भी उसका बेनिफिट है। हर एक से उसको फायदा होगा, क्योंकि वो किसी को जगा सकेगा। अदरवाइज जो कंपटीशन, कंपैरिजन, हेट्रेड, एंकर, ये सब इरिटेशन, ये सब जो अंदर की फीलिंग्स है, ये बेगर मेंटालिटी। पर जब प्रिंस अवेयरनेस में है तो हम बिल्कुल गॉड लाइक हो जाते हैं। तो क्या होगा? प्रिंस सब कुछ है उसके पास ना, भरपूर है, तो नो डिजायर्स। क्योंकि पता है उसे कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ इटर्नल है, और मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, सेफ हूँ। तो जो सेफ होता है उसे फिर ड्रामा से कोई डिजायर नहीं है। नो डिजायर किससे? ड्रामा से नहीं। बट आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर कहा। बाबा ने कहा कि शुभ चिंता हो, शुभ चिंता, कि मैं इस प्रिंस अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहूं। ये हमारी शुभ चिंता हो, ये पुरुषार्थ के लिए हमारी शुभ चिंता बनी रहे। बट ड्रामा से हमें कुछ नहीं चाहिए। कई बार ये बीके किरण नाम के इस रॉयल रोल का भी कभी कभी हम डिजायर्स कर सकते हैं। नहीं, सेवा से डिजायर हो सकती है, बहुत है ना, वो भी एक जैसे कि नया अलग से हम हमारा संसार बना लेते हैं। बट ये भी समझना है कि वो भी एक ड्रामा चल रहा है। बने हैं हम, बाबा के ज्ञान सुन रहे हैं, बट सबका ये जो इसका सभी का जो लक्ष्य है कि हमें इस ड्रामा से बियॉन्ड लेके जाना है। तो कोई भी डिजायर नहीं, अगर डिजायर नहीं है तो कोई भी दुख नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो दुख आ ही नहीं सकता है।
तो जहाँ डिज़ायर नहीं है, सॉरो नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है, कंपैरिज़न नहीं है, कंप्लेन नहीं है, तो क्या होगा? साइलेंट ब्लिस। एकदम एक जैसे कि सेलिब्रेशन हो रहा है। भले हम परम धाम में हो, भले हम इस ड्रामा में हो, बट वो जो साइलेंट ब्लिस है ना, अंदर का जो माइंडसेट है, वो वैसा ही बना रह सकता है अगर हमारा प्रिंस अवेयरनेस अवेक है तो, अगर हमारा सोल कॉन्शियसनेस जागा हुआ है तो। जब हम सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम ड्रामा को ही सत्य समझने लगते हैं, खुद को किरण समझने लगते हैं। जो तो क्या होता है? बेगर अवेयरनेस आ जाता है वापस। तो बाबा कहते हैं ना, ये है स्मृति विस्मृति का खेल। एक एक सेकंड याद है कि हम है प्रिंस, और दूसरे ही सेकंड ऐसे कुछ ड्रामा का सीन आ जाता है, ऐसे कोई सामने आता है, या पता नहीं कहाँ हमारी याद चली जाती है, और सडनली हम बेगर बन जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब ये टर्न हो गया, प्रिंस से बेगर कैसे बन गया। पर बाबा आया है, पुरुषार्थ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इस अवेकन प्रिंस के कॉन्शियसनेस में रहें, सोल कॉन्शियसनेस में रहें, एंजल कॉन्शियसनेस में रहें। ये बहुत सुंदर पिक्चर है, चित्र है, जो बताता है कि प्रिंस अवेयरनेस और बेगर अवेयरनेस में क्या, कैसे इसको कंपेयर किया जाए। तो आत्मा, आत्मा का, आत्मा के पास क्या है? सबसे बड़ा ट्रेजर क्या बाबा देने आया है? बाबा देने आया है ज्ञान। तो सबसे बड़ा जो ट्रेजर है ये आत्मा, प्रिंस को, कि उसको ये ज्ञान मिल गया कि वो प्रिंस है। वो कौन है? तो विजडम आ गई, और फिर ये विजडम, इस ज्ञान के आधार पर फिर अनेक प्रकार का प्राप्ति प्राप्ति का अनुभव होता है। नहीं, हर हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज ब्यूटीफुल लगती है, ये सब कुछ श्रेष्ठ दिखाई देता है। वो जिसके पास सब कुछ है वो फिर दानी कहलाएगा। नहीं, वही दान कर सकेगा ना जिसके पास कुछ है। भिखारी, बेगर क्या दान कर सकेगा? नहीं, बेगर के पास क्या, फर्स्ट थिंग क्या हो गई कि अज्ञान में है। नहीं, अज्ञान का अंधेरा है, नहीं बादल छा गया है उस ज्ञान सूर्य के सामने। तो भूल गया, नहीं देख नहीं पा रहा है, कंफ्यूज्ड हो गया। औरों को देख रहा है, नहीं और क्या, और दूसरे क्या करते हैं, तो जैसे हम हर्ड मेंटालिटी की तरफ ना हम चलते जाते हैं। तो ये है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में फिर एम्प्टीनेस होता है। नहीं, भले ही नहीं बेगर नहीं है, सब कुछ है ना, वेल्थ है, नाम है, मान है, शान है, सब कुछ है, बट अगर वो प्रिंस अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे कि ये बेगर अवेयरनेस, इतना सब कुछ होते हुए भी अवेयरनेस है, वो बेगर का है। क्योंकि कैसे बेगर है कि उसे और चाहिए, और मान चाहिए, और धन चाहिए, और अगर कोई मान नहीं देगा तो अपसेट हो जाएगा। तो जो प्रिंस है उसके पास सब कुछ है ना, अपसेट हो ही नहीं सकता है। एम्प्टीनेस, कंफ्यूजन, और हमेशा नहीं कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए। ये जो ईगोज है ये कभी भी फुलफिल नहीं होते हैं, तो इन्हें हमेशा नहीं कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो इतना कॉन्ट्रास्ट है बेगर और प्रिंस। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में आपकी मुक्ति है, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। तो इस बेगर अवेयरनेस को, इसका भी, इससे भी बेगर नहीं, बाबा कहते हैं कंप्लीट बेगर बनो। तो ये जो बेगर अवेयरनेस है नहीं, इसका भी बेगर नहीं, इसे भी छोड़ना है, और एक प्रिंस होने के समान में हम जितना रहेंगे उतना ये ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। नहीं, जिसके पास सब कुछ है नहीं, उसे सिर्फ देना ही उसका काम है। नहीं, लेना तो है ही नहीं, लेके क्या करेगा।
ऑलरेडी है, तो सिर्फ उसे देना ही देना है। तो जब बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस, तो इसके पीछे न इतना बड़ा ये जो बेगर माइंडसेट है, इसे हम जाने। और एक स्पिरिचुअल कॉर्नर में भी जो बेगिंग अगर चल रही है, तो उसे भी खत्म करना है, क्योंकि अब पता चला है कि ये ड्रामा है। रियल पुरुषार्थ है आत्मा को एंजल बनाना, सोल कॉन्शियस बनाना, बियॉन्ड ड्रामा ले जाना, बाबा के साथ, बाबा में मन बुद्धि एकाग्र करना। आज के वरदान में भी था कि ये जो भी सब विस्तार है ना, विस्तार कहाँ है? सब ड्रामा में विस्तार है। विस्तार से अभी सार में आना है। सार है बिंदु, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और सारा संसार बिंदु। सारा संसार यानी जो कुछ चाहिए ये सब कुछ बिंदु में है। कुछ भी हमें इस ड्रामा से नहीं चाहिए, पर ये इमीडिएटली तो नहीं होता है, नहीं तो ये बार बार ये प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं कि कुछ नहीं चाहिए ड्रामा से हमें, लिटरली एक दिल से ये हमें एहसास हो, कहने के लिए वर्ड्स नहीं, बट अंदर से महसूसता के साथ कि मैं तो प्रिंस हूँ, मेरे पास सब कुछ है। इस अवेयरनेस से जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका डेफिनेटली रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो देखेंगे, तब तक हम प्रीतेश भाई से सुनेंगे उनके क्या थॉट्स है बेगर टू प्रिंस के बारे में। वेलकम प्रीतेश भाई। ओम शांति। शुक्रिया किरण बहन, बहुत अच्छी तरह से एक जो कॉन्ट्रास्ट था वो आपने बताया, प्रिंस और बेगर अवेयरनेस। तो अभी तक जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ज्यादातर जो बीज है वो हम थॉट्स को मानते थे, मना जैसा विचार वैसा सब कुछ होगा। लेकिन जैसे आज का एक मुख्य शब्द था स्मृति अथवा अवेयरनेस, अवेक और नॉट अवेक। तो एक्चुअली जो अवेयरनेस है वो हमारा एक और सूक्ष्म फंक्शन है आत्मा का, मतलब जो विचार से भी सूक्ष्म है। तो पुरुषार्थ जो है उसमें जो फोकस है, जो बाबा भी फोकस रखते हैं, स्मृति परिवर्तन। कभी कभी बाबा शब्द यूज करते हैं कि जैसी स्मृति वैसी समर्थि। तो ये जो स्मृति है वो हम बदल रहे हैं। तो जितना जैसे बताया कि प्रिंस अवेयरनेस में अगर है तो जैसे कि हम हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, जो हम है उसमें, उस स्मृति में आ जाते हैं, माना आत्मा ऑलरेडी इटरनली पीसफुल है। तो प्रिंस अवेयरनेस में क्या होता है कि हम जागरूक होते हैं। तो कैसे? तो जैसे कि एक लाइट और डार्कनेस का खेल है। अगर हम सूक्ष्म में ऑब्जर्व करें तो क्या चल रहा है। इवन बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, माना 2500 साल दिन है और 2500 साल रात है। कैसे? तो वो आत्मा के हिसाब से। तो अगर हम सोचे, मतलब प्रैक्टिकल में हम अगर ट्राई करें, जैसे यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक स्विच है जो अ, अ, उसकी पोजीशन के अनुसार रूम में लाइट होती है, जैसे रिमोट स्विच है। तो अगर हम उस स्विच को 50% पोजीशन में रखते हैं तो 50% लाइट रहती है। तो ऐसे ही जब हम द्वापर युग के बाद अंधेरे में आते हैं, तो जैसे आत्मा अंधेरे में आ गई, बाकी सूर्य चांद तो रहते ही है, तो दिन तो होता ही है। लेकिन जब आत्मा अंधेरे में आती है तो उसे खुद का जो खुद की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दिख रही है।
कि वो प्रिंस है, और सिर्फ वो अंधेरे में है, इसलिए उसे याद ही नहीं है कि उसके पास शांति का खजाना है। तो वो फिर क्या करती है, शांति मांगने लगती है। और जैसे बताया ना कि कैसे हम मांगते हैं, तो हम अभी ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे सामने गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा माना एक्चुअली अंधेरा है, तो हमें शांति की लाइट ऑन करनी है। अगर हम लाइट ऑन करेंगे, जैसे रूम में अगर कोई भी स्विच ऑन करेगा तो रूम का अंधेरा चला जाए, कोई मैटर नहीं करता कि कौन स्विच ऑन करता है। चार लोग बैठे हैं, सब अंधेरे में है, लेकिन कोई एक उठ के अगर स्विच ऑन करेगा तो सभी के लिए अंधेरा चला जाएगा। ऐसे ही कोई अगर गुस्सा कर रहा है, माना वो मांग रहा है कि मुझे शांति चाहिए। अगर ये हम सूक्ष्म बात समझे तो हमें याद आएगा कि हमें शांति की लाइट ऑन करनी है। और ये तभी ऑन होती है जब हम प्रिंस अवेयरनेस में आते हैं। माना कभी कभी बाबा शब्द यूज करते हैं, स्मृति का स्विच ऑन करो, बस। और अगर अब एक और चीज देखें कि ये जो खेल है लाइट और डार्कनेस का, तो बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो पहले हमें इतना पता नहीं चलता था, लेकिन स्वदर्शन चक्र घुमाने में भी पहला स्टेप क्या है, स्व का है। तो अगर स्व को हमने शिफ्ट नहीं किया, माना स्मृति जो सेल्फ की है वो प्रितेश के बदले आत्मा की नहीं की, तो पूरा स्वदर्शन चक्र देह भान में घूमेगा। तो बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तो क्यों? ताकि हम इस ड्रामा से निकल कर ये अनुभव करें कि 5000 साल का जो कल्प है उसमें हम आत्मा फॉरएवर एग्जिस्ट करती है, हमें कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ जैसे गाड़ी बदलते रहते हैं। तो स्वदर्शन चक्र में क्या होता है, हम डिटैच हो जाते हैं ड्रामा से। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोई भी पुरुषार्थ आप देखो, बार बार बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ये फर्स्ट स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्टेप याद नहीं रहा तो हम फिर अहंकार के भान में, माना नाम के भान में पुरुषार्थ करेंगे, जिसको हम मिक्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये जो आज बताया प्रिंस और बैगर अवेयरनेस, तो वैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, तो हमें ऐसे समझना है आत्मा का भान और देह का भान कंबाइंड है। ऐसे ही प्रिंस का भान और बैगर का भान कंबाइंड हो गया है। तो सबसे पहला एफर्ट है हमें इसको सेपरेट करना। ये हमें अभी पता चला, पहला स्टेप ये है। जैसे किसी का डेथ होता है तो सबको पता चल जाता है दुनिया में कि आत्मा निकल गई, उससे पहले कोई आत्मा शब्द यूज नहीं करता। ऐसे ही हम पुरुषार्थ में भी अगर दो चीजों को अलग करें पहले, तो तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा ये प्रिंस का कॉन्शियसनेस है और ये बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ऐसे हमने समझा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई, वेरी नाइस। आपने और डिटेल में समझाया कि कैसे जाने कि कौन से कॉन्शियसनेस में है, और कैसे प्रिंस कॉन्शियसनेस जाग जाता है तो ऑटोमेटिकली हम उजेला में आ जाते हैं, लाइट में आ जाते हैं। तो क्लियर हुआ होगा। और एक लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन था, तो हमने सोचा कि आज वो लेते हैं। तो आप व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि एक बात निकली थी कि जो 16 कला संपन्न जो बनना है, तो उस पे पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने देखा कि रावण फ्री बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो किसी ने पूछा कि ये जो फिर गुण है, नहीं तो ये गुणों का क्या? तो इससे हम एक एक इसी तरह से देखते हैं कि गुण गुण कैसे पता चलता है, नहीं कि जब हम किसी के सानिध्य में हैं, जब हम किसी के साथ हैं, अगर वो हमसे कुछ सुख की अनुभूति करे, शांति की अनुभूति करे, नहीं उन्हें कोई प्राप्ति हो हमसे, उनका उमंग उत्साह बढ़े, तो नहीं वो कहेंगे कि हाँ ये
इस व्यक्ति में ये गुण है। नहीं, हम खुद नहीं कह सकते हैं कि मैं गुणवान हूँ। नहीं, ये सर्टिफ़िकेट खुद को देने का नहीं है। नहीं, ये और जब देखते हैं, नहीं, जो जो हमारे संपर्क संबंध में आते हैं, वो जब देखते हैं ना, तो वो कह सकते हैं कि ना ये गुणवान आत्मा है। तो कैसे? अगर अगर ये बेगर और प्रिंस के साथ भी अगर इसका हम कनेक्ट करें, अगर मैं खुद को ही ना ये टाइटल देती हूँ कि ना मैं गुणवान हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो जैसे तो क्या होगा? तो मैं जैसे कि इस रोल को ना वो टाइटल दे रही हूँ ना, ये रोल समझते हैं कि जब हम एक्टिंग में आते हैं ना, ड्रामा में एक्ट करते हैं, तो मैं सभी को दिखूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ ना, जस्ट एग्ज़ाम्पल। और फिर सोचते हैं ना, जैसे कि ना बेगिंग है, अंदर से अंदर ना बता नहीं रहे हैं, बट हमें ना हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अप्रूवल चाहिए हमें ना सभी से कि हाँ ये गुणवान है ना। ये अगर किसी ने कहा कि ये आपने जो कहा ये अच्छा नहीं था, मन में मुझे लग रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, पर किसी ने कुछ उसके अगेंस्ट कहा तो अपसेट हो जाएंगे। तो जैसे कि ना जब ये ना रोल लेवल पे हम इस गुणों को बाँधते हैं, तो काइंड ऑफ वो बेगर अवेयरनेस हो सकता है। तो अभी ना कैसा सेफ अप्रोच क्या है? जो प्रिंस है, तो प्रिंस के पास सभी गुण हैं, नहीं, आत्मा के गुण हमने देखा है ना, आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान, ज्ञान है, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, खुशी, आनंद, शक्ति और पवित्रता। ये आत्मा के गुण हैं। तो अगर सोल कॉन्शियस राइट है, तो ये जो गुण, आत्मा के जो गुण हैं, ये इमर्ज रूप में है। और जब हम इस प्रिंस अवेयरनेस में जब हम कर्म में आते हैं, तो जो व्यक्त होता है ड्रामा में, तो फिर वो उससे हम गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गुण लेते हैं, सत्यता का गुण। सत्यता का गुण, तो अगर ज्ञान है, तो वो आत्मा जो भी उसके व्यवहार में आएगा ना, जो एक्टिंग होगी उसमें सत्यता नजर आएगी। बट सिर्फ सत्यता ऑन इट्स ओन ऐसे कुछ ऐसे अलग नहीं है, बट क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, तो वो सत्य स्वरूप सभी का देख सकता है, नहीं, सत्यता सभी निर्दोष है, नहीं, उसे वो नजर दिखाई देगी। अदरवाइज हम सोचते हैं सिर्फ सच बोलना यही सत्यता है, बट सत्यता फार बियॉन्ड, बहुत ही डीप गुण है ये। से कोई बहुत कंपैशनेट है, तो अगर प्रेम है, अगर प्रिंस अवेयर है, अवेक है, उसके अंदर का जो प्रेम का गुण इमर्ज रूप में है, तो उससे करुणा है। नहीं, जो भी ड्रामा में चल रहा है ना, उसे उसके पीछे वाले उसके जो भाई हैं ना, उनके ऊपर उसको कंपैशन है कि वो भी जागे, नहीं, उन्हें भी ये ज्ञान मिले। ना कि हम कहे कि अरे ना ये कैसा बिहेवियर कर रहा है ना, ये गुस्सा कैसे हो सकता है। नहीं, तो जो जो उसके अंदर प्रेम है, तो उसके अंदर करुणा भी है। फिर हम कहते हैं कि मीठापन ना, मधुरता। तो और भी हम कह सकते हैं कि जो शांत है वो शीतल भी है। उसके पास धैर्य है, पेशेंस है। जो खुश है वो एक हर्षित मुख है। जो जो आनंद या और जो खुश है वो
हम कह सकते हैं हल्का है, निश्चिंत है, ये सभी गुण हैं। तो ये गुण के लिए हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। ना अगर आत्मा सोल कॉन्शियस है, आत्मा उस प्रिंस के अवेयरनेस में है, नहीं भरपूर है, तो अपने आप नहीं, ये कोई भी आप गुण ले सकते हैं। तो ये सभी गुण आत्मा की निजी गुण हैं, उससे कनेक्टेड हैं। एक है जो हम जब वो कर्म में आते हैं, जब हम वो प्रैक्टिकल में दिखाई देते हैं, तो हम फिर उसे गुण कहते हैं। तो ये भी गुण ड्रामा में गुण बहुत अच्छा है, बट हम उसे उसका सोर्स बीज से हो, सोल कॉन्शियस होकर न ये गुण हमारे दिखाई दे ड्रामा में। अदरवाइज अगर प्रिटेंड करेंगे तो अंदर एक बाहर एक, तो फिर वो ईगो बढ़ा सकता है। नहीं, ईगो डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि है मैं शांत नहीं हूँ और समझती हूँ कि सभी कहे कि मैं बहुत ही पेशेंस है मेरे अंदर, तो मांगेंगे कि लोग कहे कि बहुत पेशेंट है। मैं बहुत क्या उम, अ, मैं एकदम सब कुछ टाइम पे करती हूँ, तो समय की बहुत पाबंद हूँ, ऐसा खुद को लग रहा है। पर अगर किसी ने कहा कि आप तो हमेशा लेट आते हैं, तो एकदम अंदर से दुःख होगा। पर अगर आत्मा को ज्ञान है, पता है ये ड्रामा चल रहा है, आत्मा शांत है, स्वमान में है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर वो आत्मिक स्वरूप में है, तो व्यर्थ से भी मुक्त है। अगर व्यर्थ से मुक्त है, तो डेफ़िनेटली जो कुछ करेंगे वो एक्यूरेट होगा, समय पे होगा। तो हमें पूरा शिफ्ट आत्मा के ऊपर करना है, सोल कॉन्शियसनेस, पुरुषार्थ हो कि आत्मा कैसे जागे और आत्मा कैसे अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करे। तो होप ये क्लियर है जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। और कोई प्रश्न है? ओम शांति। 2 प्रश्न थे, क्या हम पढ़े? या प्लीज। ओके। तो एक प्रश्न आया था कि आत्मा की जो अंदर का खजाना है, इंटरनल ट्रेजर, उसको हम जैसे डिग करके अथवा तो जैसे थोड़ा उसको खोद के अगर निकालते हैं, उसमें सब नंबरवार है। तो इसके बारे में कुछ ख्याल बताएंगे? ऐसा एक प्रश्न था। मेरे ख्याल से तो जितना हमें निश्चय है कि मैं वो प्रिंस हूँ, जितना मुझे निश्चय है कि ये परमात्मा पिता पढ़ा रहा है, ये निश्चय की बात है। और जितना-जितना हम उस निश्चय में रहेंगे, जितना-जितना हम उस नशे में रहेंगे, ये ड्रामा से डिटैचमेंट आने लगती है। नहीं, ड्रामा पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अगर ड्रामा जहाँ पे ड्रामा एब्सेंट है, वहाँ पे रावण नहीं है। जैसे ही ड्रामा आता है ना, रावण, क्योंकि रावण का राज्य है, तो रावण चला आता है। तो ये जो एक्सकवेशन या जो डिगिंग जो हम कह रहे हैं, वो है अपने आप को परम धाम का अनुभव कराना, नहीं बार-बार खुद को अटेंशन दिलाना कि मैं कौन हूँ। जो हमने फ्यू सेशंस के पहले जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो हमने से देखा था कि जो जितना-जितना अपने आप को हम वो वो थॉट्स ना, वो जो स्पिरिचुअल लाइक श्रेष्ठ लेवल के आध्यात्मिक थॉट्स हैं, ये इन थॉट्स को जितना हम बार-बार करेंगे, नहीं जितना उसका अनुभव करेंगे, उतना-उतना ये जो बाकी की जो बेगर जो गंदगी है हमारे अंदर भरी हुई, वो अपने आप निकलती जाती है। तो
मेरे ख्याल से नहीं, डिग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें हमारी खान जो है ऑलरेडी मिली हुई, नहीं, जो बाबा ने दी है, हमें उसको, उसकी प्राप्ति की खुशी में रहना है, नहीं, उसे बढ़ाना है। तो अपने आप सब कुछ चला जाएगा। और नंबरवार, ये तो बाबा शब्द यूज़ करते हैं, बट अपने आप को नंबर 1 समझें। नहीं, बाबा उसी नज़र से देखता है हमें। हर एक बच्चा बाबा को इक्वली पसंद है। तो हम सभी नंबर 1 हैं। हम अपने आप को उसी नज़र से देखें। ये प्रैक्टिकली दिस इज़ हाउ टेक इट। शुक्रिया। आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरा एक प्रश्न पहले था, तो उसमें पूछा है कि नींद बहुत आ जाती है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि 6 घंटे में नींद पूरी हो जाए और पूरा दिन फ्रेश महसूस करे? ऐसा एक सवाल था। या कई बार ऐसे होता है कि हमारे शरीर की वजह से नींद आ सकती है। शरीर है, उम, कई बार बीमारी होती है, कई बार अगर हमें मेडिसिन्स वग़ैरह लेने पड़ते हैं, तो उससे भी नींद आ सकती है। तो उसके बारे में तो पता नहीं है मुझे, बट अगर हम पूरा हेल्दी हैं, तो हमें नींद क्यों आती है? ज़्यादा नींद क्यों आती है? नींद में क्या होता है, आत्मा डिटैच होती है शरीर से, और आत्मा क्योंकि थक गई है, आत्मा थकी है, तो उसे आराम चाहिए। मुझे भी याद है कि जब मैं प्रोफ़ेशनल वर्क करती थी, तो मैं कितना भी ना, ऐसे लगता, मतलब कभी भी जो छुट्टी के दिन में 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, फिर भी ऐसे लगता ही नहीं था कि नींद पूरी हुई है। नहीं, उठने के बाद भी ऐसे लगता था कि थके हुए हैं। और जैसे ही बाबा ना ज्ञान में आए ना, जैसे ही ये ना एकदम हम निश्चिंत हो गए, जैसे ही ये सब कुछ अच्छा लगने लग गया, आत्मा का डिप्लीशन, आत्मा का जो पावर है वो डिप्लीट होना कम हो गया, तो अपने आप ये 6 घंटा एकदम इनफ होने लगा। एकदम 1 सेकंड की बात जैसे लगा मुझे। तो ना एक मेरे अपने अनुभव से मुझे लगता है कि जब व्यर्थ हमारा बहुत चलता है, व्यर्थ चलता है, तो आत्मा की पावर लूज़ होती है। आत्मा खाली हो जाती है। पर ये जो रिमाइंडर्स हैं, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। नहीं, ये ऐसे ही कोई हम इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो बाबा हमें कह रहा है, उसकी हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं यहाँ पे एक गेस्ट हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं है, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। अगर चिंता हो रही है, तो मन से उसे अपनाया नहीं है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है। अगर चिंता होती है, अगर उसके बारे में बहुत थॉट्स चलते हैं, तो आत्मा आत्मा की एनर्जी लूज़ होती है, क्योंकि अंदर हमें पता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसको। तो उसकी चिंता करने से वो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। पता है ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है, सब कुछ जो हुआ है वैसा ही होने वाला है, हमें सब पता है। पर धीरे-धीरे अपने आप को जितना हम ये रिमाइंड करते जाएँगे ना, ड्रामा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, नहीं, ये मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे बियॉन्ड हूँ। ड्रामा पर मेरी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। मुझे लग रहा है, बट रियलिटी में कुछ ये नहीं है। ये ऐसे अपने आप को हम खुद को समझाएँगे, तो ये चिंताएँ, ये अननेसेसरी क्वेश्चंस, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सब से हम दूर निकल जाते हैं, और आत्मा शांति का अनुभव करती है। तो जैसे ही शांति का, ट्रू प्रेम का, ट्रू जो गुण है ना, उसका जब अनुभव होता है, तो आत्मा जैसे चार्ज होती है। ये हमारा जो
जो हमारा योग है ये ड्राई योग नहीं है, नहीं, इससे हम आत्मा को चार्ज करते हैं। नहीं, क्या चार्ज होता है? ये गुण हमारे रिचार्ज हो जाते हैं, वो है चार्जिंग आत्मा की। तो ऐसे अगर बार बार हम प्रैक्टिस करते रहे, नहीं गिव अप नहीं करना है, बार बार करते रहना है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। और निश्चय कि बाबा ने मुझे चुना है, तो मैं हूँ ही, वही प्रिंस हूँ मैं। और ये डेफिनेटली ये मेरे लिए ही कह रहा है बाबा, और ये मैं करके ही रहूंगी मैं। तो एक कदम हम उठाएंगे तो बाबा 1000 कदम आगे बढ़ाता है। ये हम सभी को अनुभव है, पर इसे भूलना नहीं है, ये अनुभव को, और आगे चलते रहना है। तो ये समथिंग एक्सपीरियंस से आई कैन शेयर। शुक्रिया। 2-3 और क्वेश्चन है, शायद 2 क्वेश्चन तो सिमिलर है, क्या अभी ले लें हम, समय श्योर। पूरा होने? ओके, तो मतलब दोनों सिमिलर है तो दोनों पढ़ लेते हैं। एक किसी ने बताया कि मधुरता और सत्यता दोनों संभालना मुश्किल होता है, और उसी तरह से किसी ने बताया दूसरा प्रश्न कि जब जागृत प्रिंस की अवेयरनेस साथ है, तो ड्रामा में युक्ति युक्त कैसे चले? कभी कभी ऐसा होता है कि हम ड्रामा की अवेयरनेस में रहते हैं कि ड्रामा ड्रामा है, तो फिर कभी कभी केयरलेसनेस आ जाती है, ऐसा फील होता है, मना जैसे कि इग्नोर करते हैं कुछ चीज। सत्यता और मधुरता एक हमारा एक माइंडसेट बना है कि हम इससे जो ड्रामा में डेफिनेशन है, ये जो लोगों ने जो डेफिनेशन बनाई है, उस डेफिनेशन से इन गुणों को देखते हैं। अभी हमें थोड़ा शिफ्ट होना है, हमें इसे आत्मा के स्वरूप में, नहीं बाबा कैसे देखता है इस गुण को, नहीं उससे देखना है। बाबा के लिए सत्यता क्या है? बाबा के लिए सत्यता है कि हर एक को जो ये सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार से मैं देखूं, मेरी दृष्टि वैसे हो। अगर मेरी दृष्टि वैसे है तो अपने आप वो मेरे वृत्ति में आएगा, वृत्ति में आएगा तो मेरे बोल में आएगा, थॉट्स में आएगा, नहीं? तो हम वहां से उसे कोशिश करें देखने की। इवन मधुरता कि प्रेम ना हर आत्मा के लिए, अगर मुझे प्रेम है तो वो मधुरता है, कि एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है, तो वो मधुरता नहीं है। तो कई बार सत्य बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं हम चुप भी हो सकते हैं, शांत भी रह सकते हैं। और मधुरता भी बोलने की जरूरत नहीं होती है हमेशा, नहीं हमारी जो दृष्टि है, नहीं दृष्टि से ही हम वो मैसेज दे सकते हैं। हमें व्यक्त में आने की थोड़ी ज़्यादा आदत है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन होता है हमारा। पर ये प्रैक्टिस करके हम देखें, प्रैक्टिस करें, इस चेंज होना है ना, इस सोल कॉन्शियसनेस के एंगल से अभी हमें इस ड्रामा के एक्ट में आना है, बॉडी कॉन्शियसनेस के नहीं। कई बार नहीं मधुरता आती है कि कोई मुझे अच्छा कहे इसलिए मुझे मधुर होना है, नहीं मैं हूँ ही वो। और जो सत्य है उसी के लिए मैं जो भी कहूँगी वो मधुर होगा, अदरवाइज हमें चुप रहना है। नहीं ये अगर डेलिकेट बैलेंस है, अगर हम ये कर पाएंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे। बट फर्स्ट पुरुषार्थ हो कि हम सोल कॉन्शियस हो जाए, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है कि आत्मा आत्मिक रूप से हम इसे देखें। तो ऑल द बेस्ट आपको। और दूसरा क्या था कि शुक्रिया। अलबेला, या, अलबेला हो जाता है ना, ऐसे हाँ, कुछ क्वेश्चन था, या आई थिंक उसका भी जैसे आपने कहा ना सिमिलर क्वेश्चन है ना, अलबेले किस में हमें ड्रामा लेवल पे नहीं देखना है, नहीं अलबेला ना जिस तरह से अब इस संजीवनी से मैंने समझा है, नहीं ड्रामा अलबेला हम मन बुद्धि को छोड़ते हैं। मन बुद्धि
अगर ड्रामा में अटकी है तो जैसे हम आलस्य में हैं, ईज़ी है, नहीं? इतने समय से जो कर रहे हैं, नहीं वही सोचते हैं, वैसा ही चलते हैं। तो जैसे हम अलबेले हैं, नहीं? अ, हम एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं या खुद को जगा नहीं रहे हैं, सो ही गए हैं। बट इस अलबेला, आलस्य ये क्या है? आत्मा को वापस जगाना, नहीं? इस प्रिंस अवेयरनेस में आना, नहीं? ये है अलर्ट हो जाना वापस। और अपनी मन बुद्धि को राइट डायरेक्शन में ले जाना, नहीं? ये है पुरुषार्थ। ये ड्रामा के लेवल पे फिर वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। तो आप नहीं, ये बहुत ही ना सटल है। जी, प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो इसका हमें रिज़ल्ट समझ में आएगा। और अगर हम बाबा के साथ है, सोल कॉन्शियस है, तो सब कुछ राइट है, सब परफेक्ट होता है, एवरीथिंग फॉलोज़। जो जो अंदर की आत्मा की जो अंदर की स्थिति है, वो ना ड्रामा में अपने आप उस तरह से सीन्स आते हैं सामने और वैसा ही फिर हम अनुभव भी करते हैं। तो हमें एंगल को शिफ्ट करना है, सोल कॉन्शियसनेस से ड्रामा में आना है, नहीं? जैसे अखिला बहन ने कहा कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। अवतरित आत्मा को ना ये सब कुछ नहीं चाहिए, राइट? उसका एक ही काम है कि मुझे मेरे भाइयों को जगाना है। एक ही डेस्टिनेशन जब हमारा सेट हो और इधर-उधर हमारी मन बुद्धि नहीं भटके, तो बहुत फिर अलबेले हम नहीं हो सकते हैं। शायद हमने अलबेलेपन के डेफिनेशन को और ठीक से उसको जानना है। ओके, थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति। एक लास्ट प्रश्न है कि अ, खुद के लिए अगर हम कुछ इमेज नहीं रखते हैं, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि पुरुषार्थ करते समय अगर हम खुद के लिए हम कुछ विजुअलाइजेशन नहीं करते, कुछ इमेज नहीं रखते, तो फिर क्या होगा? इमेज तो हमने देखी ना कि ये इनविजिबल प्रिंस, एंजल, नहीं? ये तो हमारी इमेज है, नहीं? जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो अगर अगेन ना, अगर मन मत पर मत की अगर इमेज बनाने चाहते हैं तो वो टेम्पररी है, वो शेक होने वाली है। हमारी इमेज है कि मैं तो वो एंजल हूँ, मैं तो वो देवात्मा हूँ, मैं तो वो प्रिंस हूँ। इस इमेज के आगे कोई भी इमेज बहुत ही क्षुल्लक है, नहीं? उसका कोई भी एक्चुअली तुलना ही नहीं है, नहीं? जो जिस नज़र से बाबा हमें देखता है, नहीं, उस नज़र से हम अपने आप को देखें, नहीं? वो नज़र, वो इमेज हम अपने आप की बनाएं, तो वो हाईएस्ट इमेज है। बाप समान, इतना हाईएस्ट बाबा हमें देखता है। आई होप आप इस तरह से ही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को। जी शुक्रिया। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है। ओम शांति। ओके, सो होपफुली हम इंस्पायर हुए हैं कि हमारा वो जो प्रिंस जो का जो अवेयरनेस है, हम उसे खोए नहीं। जितना कितना ब्यूटीफुल है, नहीं? कि मैं प्रिंस हूँ, नहीं? इससे नहीं, इससे हायर डिग्री क्या हो सकती है? नहीं, बाबा को रोज कह रहा है प्रिंस हो आप, तो अपने आप को प्रिंस की नज़र से देखना है और निश्चय हो कि बाबा मुझे देख रहा है और मैं हूँ ही वो प्रिंस। तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही सुंदर हो सकता है। तो हम फ्यू मिनट्स मेडिटेशन की प्रैक्टिस से इसे समाप्त करेंगे और वापस नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे। थैंक यू, आप सभी ज्वाइन हुए और अपने सेशन को भी इंटरैक्टिव रखा। ओम शांति। अपने आप को इनविजिबल प्रिंस होने की याद दिलाते हैं। इनविजिबल प्रिंस जो भरपूर है,
उसे जो चाहिए वो उसके पास है। सारे खजाने, अविनाशी खजाने उसके पास है। ज्ञान, शांति, प्रेम, खुशी, सिक्योरिटी, संतुष्टता, पवित्रता और सबसे सुंदर उसका पिता और उसकी रॉयल फैमिली। यही सत्य है और वो इस सत्य को कभी भूलता नहीं है। इस सत्य से ड्रामा एक खेल नजर आता है, जो सिर्फ एक खेल है। उससे प्रिंस को कुछ नहीं चाहिए। वो खेल में जाता है पर देने के लिए जाता है। वो भरपूर है। ड्रामा के पास उसके लायक कोई चीज है ही नहीं, तो वो ड्रामा से क्या मांगेगा। जो कुछ चाहिए वो अपने घर में है। अलौकिक घर, अलौकिक पिता, अलौकिक फैमिली, यही सत्य है। ड्रामा में जो कुछ भी है वो कुछ भी प्रिंस को अट्रैक्ट नहीं करता है। प्रिंस मुक्त है, जीवन मुक्त स्थिति वो अनुभव करता है। थैंक यू। ओम शांति।